पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा ज्ञान देने वाले और मार्ग प्रशस्त करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जन्म के बाद जब इनका नामकरण हुआ तब अनेकों ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर सांसारिक दुखों से प्रेरित होकर संन्यास ले लेगा। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुधोधन था। इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया, जिसके कारण उनका लालन पोषण उनकी मौसी और सुधोधन की दूसरी रानी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को कभी जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना हो, अर्थात वह संन्यास न ले, इसलिए उनके पिताजी राज सुधोधन ने उन्हें माया से ग्रसित रखने हेतु भरपूर प्रपंच रचा, जैसे कि 3 ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनाए गए, मदिरा राग रंग की भरपूर व्यवस्था कर दी गई। इतिहास के अनुसार सिद्धार्थ को सदैव सांसारिक दुखों से दूर रखा गया, जिससे वह संन्यास न ले। सिद्धार्थ के चारों ओर खुशहाल और हस्तपुष्ट माहौल को वर्षों तक बनाए रखा गया। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल के कन्या यशोधरा से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। जिन सिद्धार्थ ने अपने जीवन में कभी दुख, बुढ़ापा, मृत्यु और सन्यासी नहीं देखा, उन्हें एक घटनाक्रम के कारण इन सभी के दर्शन हुए, जिससे वह प्रभावित होकर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर का मुड़ाव कर भिक्षुओं का काश्य वस्त्र धारण किया। 7 वर्ष तक सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम सन्यासी के आश्रम में आए। इसके बाद उन्होंने बौद्ध गया के लिए प्रस्थान किया, जहाँ उन्हें कौंडिन्य सहित 5 साधक मिले। 6 वर्ष तक अथक प्रयास के बाद तथा घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध गया से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यही से प्रारंभ हुआ। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिम्बिसार, प्रसेनजी तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे और यहीं उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन कुंडा नामक एक लोहार से भेंट स्वरूप प्राप्त किया था, जिसे ग्रहण करने के पश्चात वह भयंकर रूप से बीमार हुए और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व उन्होंने अपने शिष्य आनंद को कहा कि वह कुंडा को इसका दोषी न माने, साथ ही वह कुंडा को यह समझाए कि उनका दिया हुआ भोजन अतुलनीय था। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद भी 6 दिनों तक लोग उनके दर्शन के लिए आते रहे और 7वें दिन उनका अग्नि द्वारा दाह संस्कार किया गया। गौतम बुद्ध के अंतिम अवशेषों को प्राप्त करने हेतु मगध के राजा अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के विंचिंदियों आदि दलों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसे द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने शांत करते हुए गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बौद्ध एक महान आत्मा थे, जिन्होंने मनुष्य से देवत्व तक की यात्रा को सफलतापूर्वक प्राप्त किया और गौतम बुद्ध के नाम से पूरे विश्व में पूजनीय हुए। नमो बुद्धाय।